दिमाग में एक बात आ रही थी कि मतलब जैसे ऐसे बैठना, हम गप्पे, बेटा ना हरिद्वार रहता है, बोला नौकरी करते हैं, तो मैंने उन भकार का मतलब तो गढ़वाली समझते होंगे, पर यहाँ हमारा पुराना मतलब सामान है जैसे भकार। उसकी मम्मी बोल रही है धनुर्धारी बनना है उसे, आज कुछ सीखना है, वहाँ जाऊंगी। हाँ तो हमने बना दिया कि मीता हे बाबा यन बारे छाण लो जो सभी को मेरा प्रणाम। मैं मुन्नी पवन भंडारी। तो दोस्तों, जो मैं अपना डेली ब्लॉग है वो स्टार्ट कर रही हूँ लगभग 11 बजे से, और इस समय का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बहुत अच्छी धूप निकली है, और परसों बर्फ़ गिरी थी तो कल तक वो पिघली, और आज मतलब धूप लग गई ना तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, क्योंकि धूप में बैठने में अच्छा लग रहा है इस समय। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मैं अपनी बात जो बता रही हूँ, मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि मतलब जैसे ऐसे बैठना, हम गप्पे लगाना, पहले बहुत होता था ऐसा, लेकिन अब ना लोग ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े ही नहीं हैं। मतलब जीवन में ना रस नहीं है, निरस्ता है ज़्यादा, क्योंकि इसका कारण शायद ये सोशल मीडिया ही हो सकता है, ये फ़ोन वगैरह ही हो सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में निरस्ता बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि मतलब ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जीवन में, मतलब कि हमें एक साथ बैठना चाहिए, बातें करनी चाहिए, हंसी मजाक करनी चाहिए। इससे आदमी का दिन भी अच्छा रहता है, आदमी का मन भी अच्छा रहता है। और अकेले अकेला ना इस सोशल मीडिया ने ना सबको खोखला कर दिया, अंदर से सबको प्यार प्रेम ज़्यादा रहा नहीं। तो जैसे मेरी एक सास है मेरे ससुराल में, तो वो मुझे बात कर रही थी कि मेरे बेटा ना हरिद्वार रहता है, बोला नौकरी करते हैं। तो मैंने उनको यही बोला कि अच्छी बात है, नौकरी करते हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने ये बोला हम घर में अकेले रहते हैं, मतलब बुढ़ा बुढ़ी। तो मैंने कहा जब तक आप लोगों के हाथ पैर हैं, अच्छी बात है, आप काम कर रहे हो, और आपके बेटे कहीं भी रहे और आप कहीं भी रहे, सबको ना बस खुश रहो, अच्छे से अपनी जीवन व्यतीत करो। ऐसा नहीं कि वह उनके टेंशन कि बेटा घर नहीं आ रहा और बेटे उनको ये है कि घर भी जाना है। तो अपने जीवन में मुझे ऐसा लगता है शांति होना बहुत ज़रूरी है, और रसता होनी बहुत ज़रूरी है, प्यार प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। और ये सब ऐसे प्यार प्रेम तभी होगा जब हम साथ में रहेंगे, बातें करेंगे। जैसे मैं इस समय बैठी थी तो मेरी दीदी से बात हो रही थी, तो मैं अपनी दीदी से यही बात कर रही थी कि पहले जब हमारे बगल पे ना आंटी लोग थे, बहुत सारे आंटी लोग थे, तो इस समय के टाइम पे सब ऐसे बैठे रहते थे, गप्पे मारते थे, और मतलब टाइम का पता ही नहीं लगता था। खाना एक बना रहा है तो जैसे किसी के यहाँ कुछ बना है तो दूसरे के यहाँ बना के देते थे। तो आजकल के जीवन में सब कोई नहीं साथ बैठते ही नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इस सोशल मीडिया का कारण भी यही सकता है। तो कोई नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि अंतिम किसी भी चीज़ का अंतिम निर्णय यही होना चाहिए कि आदमी खुश रह सकेगा। तो अभी मैं आपको पहले दिखा देती हूँ मौसम, मेरी भाषणबाजी बहुत हो गई है। और ये पकड़ा था जो मेरा फ़ोन है, वो हमारी सानू ने, देखो कितनी क्यूट है सानू, और सानू ने इतना प्यारा जैकेट पहना है ना। सानू दिखाओ, कौन लेके आया आपको जैकेट? हाँ, उनके सानू के पापा ना सानू के बहुत प्यारे प्यारे जैकेट लेके आते हैं। और हमने डाले थे कपड़े धूप में, ये मेरे हैं, मैं ही डालती हूँ ज़्यादा अपने कंबल, ये सब मेरे हैं, चादर कंबल, क्योंकि फिर ठंडा लगता है ना मुझे, रात को मुझे ठंडा बहुत लगता है मुझे। तो मौसम का हाल बताऊँ तो आप देखो कितना सुंदर मौसम हो रखा है, और इसमें इसी से मैं कैमरे में कैच करती हूँ ना, मैं इस मौसम को, इस समय वाले मौसम को, ऐसे वाले मौसम को, मतलब बारिश के बाद वाला, कितना सुंदर दिखाई देता है। आपको दिख ही रहा होगा कितना सुंदर दिख रहा है। जो हमारा घर है ना यहाँ पे, ये बहुत अच्छी जगह पे है, पीछे भी अच्छा इन्वायरमेंट है, आगे भी मतलब नज़ारे बहुत अच्छे हैं। और कपड़े देखो आप कितने डाले हैं। आज है संडे, तो इसलिए सब घर पे ही है, मेरी दीदी लोग, भैया लोग, भाभी सब। बस मम्मी नहीं है, मम्मी यहाँ नीचे गई है बांस काटने के लिए। और देखो बच्चे भी यहीं हैं, कोई उधर खेलने गए, कोई घर पे है। ये देखो अब नज़ारा देखो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और ये है भराड़ी साइड, यहाँ कल तक ना लोग बहुत गए थे, सॉरी, ये यहाँ बहुत सारे लोग गए थे कल, क्योंकि यहाँ बर्फ़ पड़ी थी ना। बर्फ़ तो यहाँ भी पड़ी थी, पर वहाँ ऊंचे एरिया में है ना हमारा विधानसभा भवन, तो इसलिए वहाँ बहुत सारे लोग गए थे कल। यहाँ से दिखता है हमारा। और दोस्तों, ये वाला है हमारा पुराना घर, ये मेरे दादा के ज़माने का घर है, बहुत अच्छा घर है, थोड़ा थोड़ा टूट गया, लेकिन आपको पता है इस साइड हम रहते हैं, उस साइड कोई नहीं रहता, क्योंकि उस साइड मेरे चाची लोग रहते थे ना पहले, पर मेरी चाची लोगों का मकान बन गया वहाँ, तो चाची लोग इतने दूर आ नहीं सकते। पर हम रहते हैं तो हम यहाँ आग जलाते हैं ना, तो आग की वजह से पूरा मकान अब तक अच्छे से टिका हुआ है।
और अच्छा भी लगता है। अब पेंट करेंगे ना इस पे और अच्छा दिखेगा। लेकिन इसकी दुर्दशा सबसे ज़्यादा ना बंदरों ने कर रखी है। बंदर आते हैं ना, जो ये पठाली हैं ये खिसक जाते हैं। तो मम्मी बहुत बार मेरा भैया को भेजते हैं यहाँ वो करने के लिए, इस मकान को जिसको पठाली है उसको ठीक से लगाने के लिए। और ये है मेरे पापा श्री, ये अब मेरा पापा वाला खड़काट में देखो काटल क्या, मैं दिखाती हूँ। अब मेरा पापा बांध लौट जा और ये काटा, इतनी ज्यादा लकड़ी काट दी है ये आग जलाने के लिए। अभी ये कच्ची है ना, इसको ऐसे रख देंगे, सूख जाएगी, फिर यूज करेंगे। और ये है हमारा ये मकान पुराना हमारा, कैसा होगा, बंदर कूदते हैं ना इस छत से उस छत में, इस छत से उस छत में, तो बड़ी ये वो हो जाता है बीच से ना, वो खाने के लिए आपको बीच में दिखाऊं, इसको बीच में जो पठाले ना सीधे से इनके पत्थर निकालते हैं वो, और इनको अब जाते भी नहीं, कब तक भगाएंगे आपको पता नहीं है। पर यहाँ हमारा पुराना मतलब सामान है, जैसे भकार ये सब रहते हैं। एक ही भकार है, एक तो मम्मी ने यहाँ रख दिया अली वाले घर में, और एक भकार यहाँ है, और एक दो भकार थे ना जो और भकार थे ना, भकार पे मतलब तो गढ़वाली समझते होंगे, जिसमें अनाज रखते हैं, इसमें खराब नहीं होता है, जैसे कि मंडवा, सट्टी, झंगोरा ये सब रखते थे अनाज को भकार में। तो मैं दिखाऊंगी आपको उस भकार को, बेड जैसा होता है वो, उसको खोलो तो उसमें रखा रहता है। एक हमारा उधर है पुराने घर में, एक नहीं दो, वहाँ सॉरी चाची लोग हैं, एक हमारे यहाँ है और एक यहाँ है, और एक तो हमने खोल ही दिया, वो बहुत बड़ा था, वो अटक ही नहीं रहा था वो। तो फिर यहाँ अब हम रहते नहीं पुराने घर में, यहाँ सिर्फ हमारा किचन है और वैसा सामान मतलब दिखता रहता है हमारे यहाँ इस चीज़ का बस। और मौसम मतलब सच में ना सुंदर हो रखा ना। और हमारे स्कूल के घर के पीछे इतनी बड़ी बिल्डिंग है यार। पहले ये बिल्डिंग ही था, पूरा गैरसन दिखता था, पर अब गैरसन देखने के लिए इसके आगे जाना पड़ता है हमें। ये कानू कानू कहाँ जा रहे हो? हाँ खोदो खोदो इधर इधर। तो पहले के ज़माने में ना मतलब गांव में बहुत सारे लोग रहते थे, तब इतनी चहल पहल रहती थी, कुछ भी काम करते थे साथ में करते थे। जैसे अभी जाते हैं ना हम अपने मायके से ससुराल बेटियाँ, तो आरसे बनाते हैं, रोटने बनाते हैं। अब जब वो होते हैं धान होती है, मतलब कि चावल होते हैं, तो खाजा कूटते हैं। तो अब ये सब ज़्यादा ना मतलब उस समय बहुत भीड़ रहती थी इन चीज़ों को बनाने के लिए कि ये आज उनके वहाँ ये बन रहा है, आज उनके वहाँ वो बन रहा है। तो ये सब चीज़ें अब कम हो गई, बहुत कम हो गई ना। तो अब जैसे ये नए बच्चे हैं, हमने तो तभी भी देखा ही है। अब जैसे जो हमसे आने वाली पीढ़ी, हमारी बाद वाली पीढ़ी है, तो उन्होंने ये चीज़ कहाँ से देखनी है। कोई बनाता नहीं, ज़्यादातर अब बनाएंगे तो इतना सा मतलब वो माहौल नहीं है पहले ज़माने का जैसे। और उसके बाद जो इनसे भी आगे वाली पीढ़ी वो और चीज़ें नहीं देख पाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जब इन चीज़ों से जुड़े रहेंगे ना, घरेलू चीज़ों से, तभी हमारी आगे की पीढ़ी इन चीज़ों को देख पाएगी। तो जितना है हम किसी से कुछ चीज़ें हो सकती हैं वो उसको वो करनी चाहिए। मतलब जो चीज़ आपसे बचाई जा सकती है आप उसको बचा सकते हो। जो आपके हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में, तो उसमें आदमी क्या कर सकता है। और मेरी मम्मा आ गई है क्या, मेरी मम्मा को लग गई है प्यास, मेरी मम्मी आ गई है, बाँस काट गए हैं मम्मी। और बाँस कहाँ है आपका। और दोस्तों हमारे यहाँ पानी की ना कितनी कमी है, देखो ड्रम भी भरा हुआ, ये एक ड्रम, एक और ड्रम। तो गैर में बड़ी परेशानी है पानी की। ये है हमारा गोली और हिमांशु, और ये शिवांश यहाँ हो गए, यहाँ ना है यार, यहाँ से गिर जाएगा, मैं नहीं पकड़ पाऊंगी। धनुर्धारी आप कहाँ जा रहे हो गोली, ये क्या है। धनुष वाला हूँ, इस धनुष का बाण क्या है क्या को चलाने, चलो चला के दिखाओ, छोड़ हिमांशु उसका हाथ निकालना, पहले पूरा हाथ से बाहर था निकाल उसको। किसने बनाया किसने। उसकी मम्मी बोल रही है धनुर्धारी बनना है उसे। ये मोटा हाथी को मारेगा, इससे बंदर को मारे। धनुष सीधे सीख रहा है आजकल ट्रेंडिंग, ये गुड, वेरी गुड। पर गोली आप तो लड़की लग रहे हो। ए मेरी मुंह गिरेगा। ये वेरी गुड। आपको पता मैं यहाँ कैसा आया? कैसा है? उधर तार लगा है वहाँ। ये तो गिरी ना यार भाई। उधर कीड़ा मत। तीड़ा कहाँ से तीड़ा तू, कहाँ से तीड़ा, रुक गिरना मत।
हैं? यहाँ से तीड़ा? एक बार और तीड़ के दिखा दो तो तीड़ने के चक्कर में नीचे चले जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ तो दोस्तों, मैंने आपको दिखाया था बंदर, वो अभी तक यार उसी पेड़ में है। मैं दिखाती हूँ आपको। बड़ा बुरा लग रहा है मुझे उसे देख के, मुझे नहीं सभी को। वो देखो, ये नीचे गिर जाता है, इससे अच्छा तो ना ऐसे। क्या करें, मौसम देखो आप, मस्त। नहीं देखा, इधर देख, मैं दिखाती तेरे को। कैसे? क्या किसको? बंदर को किसी ने नहीं मारा, खुद मारा वो। ठंडे से बर्फ नहीं पड़ी थी तो उसके पास तो घर ही नहीं है हमारे जैसा, है ना, तो इसलिए रे वो ठंडे में जब बर्फ पड़ रही थी ना, रात को वैसे ही मर गया, पता तुझे? वो देखो, भाग रहा था तो नहीं भाग रहा था ना, ठंडे में कहाँ भागना था उसने? हैं? पेड़ में था ना वो, तो उसको वहाँ ठंडा लगी ना, वहीं मर गया वो। से मौसम के नज़ारों के साथ मेरी दीदी बैठी इस समय घाम में। ये है मेरी दीदी श्री। आज मेरी दीदी की क्या है, दीदी छुट्टी है आपकी आज? कल भी छुट्टी थी इनकी बर्फ की वजह से, परसों इनकी बसंत पंचमी की छुट्टी थी, कल इनकी बर्फ की छुट्टी थी, आज इनका हो गया संडे और कल है 26 जनवरी। ये इन्होंने लगातार 4 छुट्टियाँ। कल की छुट्टी नहीं मान सकते, कल तो आपको स्कूल जाना ही है। तो दीदी आप बताओ, आप जीवन के बारे में बताओ। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जीवन में रस राग ही नहीं रह गया है। रस राग जैसे मतलब पहले हम ऐसे मतलब साथ में बैठते थे, बातें करते थे, हंसी मजाक करते थे, और अब सब अलग अलग हो गए। तो ये होता था कि ये नहीं होता था मोबाइल, जैसे जो मुझे लग रहा है मोबाइल नहीं होता था, इसलिए सब जुड़े रहते थे, बातें करते थे, कुछ बात बताने आते थे तो एक दूसरे के घर आते थे, इसमें उनकी बातें भी हो जाती थी, मतलब गप भी लग जाती थी, और जो बात बतानी होती थी वो भी हो जाती थी। तो स्पेशल एक शेड्यूल होता था ना कि जाना है। हाँ अरे यार, मैं आज कुछ सीखना है, वहाँ जाऊंगी। हाँ। तो मैं बना दिया कि ये 2 घंटे मुझे वहाँ देने हैं या 1 घंटे वहाँ देने। आज ऐसा है ही नहीं, चल फोन कर ले। हाँ, अटैचमेंट ही खत्म हो गया ना, फोन ने सारी चीजें कर दी। अब फोन करने के लिए हम तैयार नहीं, मैसेज कर दो सेंड, कोई फोन नहीं उठाए तो उसमें हम दिक्कत हो जाती है। इतना इरिटेट हो जाते हैं कि 1 कॉल की 2 कॉल, अरे चला मैसेज कर दे, देख लेगा जब देख। उसने भी देखा, उसने हाय हेलो किया, उसने हाँ ना किया, बस हो गया, हाँ रेबार पहुँच गया। हाँ, सही बात है। रेबार को इस तरह से डिफाइन कर दिया गया, जिसमें वो अटैचमेंट नहीं रह गया, इमोशनलेस जैसे हो गए। हाँ, हम कह भी नहीं सकते कि इमोशनलेस, बट थोड़ा सा एक लैकिंग चल रही है, लैकिंग चल रही है, जैसे कोई चीज़ का भाव जिसे हम कहते हैं ना, उस भाव जैसे चल रहा है, वो चीज़ें फील नहीं हो पा रही। अटैचमेंट खत्म हो गई। अटैचमेंट की कमी ही मानूंगी, लैक ऑफ अटैचमेंट। हाँ, या फिर ट्रस्ट, उससे से पूछ लूँ तो मैं गूगल से पूछ लूँ, सही बात है। मैं सोशल मीडिया पे देख लूँ, हाँ, या कोई यूट्यूब से देख लूँ, जिसे अच्छा मैं उसको पूछूँ कहाँ उसके साथ बैठे हैं। एक अलग टाइप का इरिटेशन हमारे दिमाग में चल रहा है, कैसे मैं वहाँ बैठूँ, कहाँ मैं अपने कंफर्ट जोन से हम निकलना नहीं चाहते हैं। ये मैं मानती हूँ कि जो चीज़ें आजकल नहीं हो पा रही हैं, खुद मैं भी कहीं नहीं जा रही हूँ, हाँ, कोई भी नहीं जा रहा है, हम भी। क्योंकि आज संडे था तो एक सीरियल कर रहा था कि आज मैं उसके घर जाना है। हाँ, ये सीखना है। ऐसा नहीं होता था जैसे कताई बुनाई भी सीखनी होती है, उसके लिए एक टाइम यार उस दिन संडे है, उससे सीखने जाऊंगी ये वाली बुनाई कैसे करते हैं। लेके जाऊंगी, ये संतरे घर पे पड़े हैं, हाँ, तो कढ़ाई बनाएंगे, उनके वहाँ नमक होगा वहाँ पीसेंगे, कुछ भी। और एक शेड्यूल था, वो फिक्स था, उस दौरान आपको कुछ नहीं सोचना है। लेकिन आज वो शेड्यूल हमारा ठीक नहीं हो पा रहा। शादी के लिए भी हम इरिटेट हो जाते हैं, अरे यार क्या पहनूं, जबकि पहले एक होता था ना कि किसी ने बुला दिया तो जाना है बस। वहाँ आप क्या पहन के जा रहे हैं, कोई जजिंग नहीं। हाँ। क्या लेके जा रहे हैं, कुछ नहीं। आज हमारे पहले ही मन में मैं ये पहन के जाऊँ, ये लेके जाऊँ। और एक बार जो ड्रेस पहन ली, हम भी एक बार ड्रेस पहन ली तो यार ये पहना, इसमें फोटो खींची है, ये सच बात है। उस समय तो कैसे कपड़े नहीं पहने रहते थे, पुराने जमाने की फोटो देखोगे आप तो कपड़े देखोगे कैसे पहने हैं लोगों ने। और आज देखो एक छोटा सा भी फंक्शन, जो हमारे परसों गोली का बर्थडे था, उसमें ही हम लोग इतना तैयार हुए थे, मैं क्या बताऊँ। तो ऐसा क्या है, ये हो गया है सब चीज़ें ना, इसे मॉडर्न कह रहे, मॉडर्न जमाना हो गया ये। ना तो हम मॉडर्न रह गए, ना हम पीछे रह गए, हम बीच में अटक गए। बीच वाले इस हिस्से में हम घूम रहे हैं। हम अपने घर पे, दूसरा अपने घर पे, सब अपने घर पे। हाँ, सबको अकेला अकेला अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये गोली, ये देखो तुम, गोली अपने से बड़े, गोली ये कौन ले आनो, कहाँ ले जा रहे हो, किसने बोला ये, किसने बोला? चल हे मीता हे बाबा यन बरे छाण लो, जो धनुष विद्या मा धनधारी होलो।
डांस करना चाहता है, धनुर्धारी बनने वाला है वो, क्योंकि चलो मीता हे बाबा यन बारे छाणलो जो धनुष विद्यामा धनधारी होलो। मीता हे बाबा यन बारे छाणलो जो धनुष विद्यामा धनधारी होलो। उसका आगे क्या है सानू? एगे सुवा ऑर्डर जान छे मेले बॉर्डर, एगे सुवा ऑर्डर जान छे मेले बॉर्डर, कश्मीरी के डानी माँ रेफल मेरी कहानी माँ। नेक्स्ट गाना गा रही है सानू और टीयू, चलो। एक और बार बोलना है। आराम से बोल, पहले बता दो कि क्या क्या लाले पुरा से शर्मा के काट तिरो नो मन के बिना नीला। चलो टीयू हो गया? नहीं चलो, हाँ चलो चलो। ना कर यार भाई। म्यूजिक नहीं देना। जिया नसिया की तेरी जिया बसी राती जिया की जुदा तू जुदा रे राती मन तेरी रादो जिया कोरी कोरी खादो रे। वेरी गुड। हसीरों मिठू बुलान कहनी और जान अद्विद लेके जान सॉरी फिर बुढ़ावे जान। हसीरों मिठू बुलान कहनी और जान जीत लेके जान छोड़ी फिर बुलावे जान। रुम झूम फंस गया नी बदन रूप तेरा जान मन के बिना नी गंजारी को गाज गए गंजारी को गाज तेरी माया की झोल छोरी मजा बड़ुआन बोल बोल, गंजारी को रोकना नहीं है तो उसे सपोर्ट करना है। हाँ। गाज गाज तेरी माया की झोल मजा बड़ुआन सच्ची सोत्यारा दी रांदो जिया कोरी कोरी खांदो रे। वेरी गुड, क्लैप करो भाई, क्लैप क्लैप। टीयू जब वो दीदी को नहीं आ रहा तो आप ऐसा क्यों कर रही है? आप बोलते रहो ना, दीदी आपके साथ जोड़ लेगी, ठीक है? और जब आपको नहीं आएगा तो दीदी बोलती रहेगी, तो आप उनके साथ मिलाते रहना, ठीक है? गुड। दोस्तों आज के ब्लॉग में जो मैंने बातें बताई, मतलब मैंने आज दिखाया आपको छोटे बच्चों को, अपनी दीदी को, अपने पुराने घर को, और मतलब अपने जीवन में, मतलब जो हमारे आजकल का जीवन चल रहा है उसके बारे में। तो मैंने अपने ब्लॉग में रखा है केवल कि मतलब हम कैसे आजकल आधुनिक हो गए हैं, मतलब जो हमारा पुराना कल्चर था उसको हम थोड़ा थोड़ा भूलते जा रहे हैं। वैसे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आधुनिकता तो आनी ही चाहिए, पर जो हमारे पुराने रीति रिवाज है, जो हमारा कल्चर है, उसको भी हमें आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और छोटे बच्चों का गाना देखा आपने, कितना अच्छा गा रहे थे। तो हमारे छोटे बच्चे हैं ना, उनमें प्रतिभा बहुत होती है, बस उनको उजागर करने की ज़रूरत होती है, मतलब उनको ना प्रोत्साहन करना चाहिए। किसी भी बच्चे को अगर वो थोड़ा सा भी कुछ चीज़ अच्छा कर रहा है ना, तो उसको प्रोत्साहित करो, हाँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हो, तो आदमी को लगता है, आत्मविश्वास आता है। छोटे बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, कोई भी कोई काम कर रहा हो ना, शुरू कर रहा हो, तो उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, और उसको ये ऐसा नहीं बोलना यार क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। हाँ, अगर वो कुछ चीज़ गलत कर रहा है, मतलब कुछ चीज़ गलत बोल रहा है, किसी चीज़ में भी, किसी काम को सही नहीं कर रहा है, तो उसको ऐसा नहीं तुम उसको निराश ही कर दो, बस उसको थोड़ा उस तरीके से बताना चाहिए हमें कि नहीं, इसको ना इस तरीके से करोगे तो आप और अच्छा बोल सकते हो या गा सकते हो, कुछ भी हो। तो आज का मेरा जो ब्लॉग है वो इसी प्रकार का है, और आप इसमें मेरे चैनल में आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। पर ज़्यादातर तो मैं अपने ब्लॉग्स में गढ़वाली कल्चर को ज़्यादा दिखाना पसंद करती हूँ, खान पान को और दैनिक दिनचर्या को। तो आज तो मैंने अपनी दैनिक दिनचर्या बता दी।
कि हमारे यहाँ आजकल क्या क्या हो रहा है, मतलब हमारा जीवन कैसा चल रहा है। आधुनिकता की ओर तो हम बढ़ गए हैं, लेकिन हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी पीछे छूट रही है। तो उसको भी नहीं छोड़ना है, आधुनिकता की ओर भी चलना है और अपनी पुरानी संस्कृति को भी आगे बढ़ाना है। तो आशा करती हूँ और मेरी सच में बहुत अपेक्षाएं हैं अपने सब्सक्राइबर से कि उनको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। और जितने मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं, 1000 मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं, लेकिन उतना रिस्पांस मुझे मिल नहीं पा रहा है। तो आप लोग ही हैं, अगर सपोर्ट करोगे आप मुझे तो मैं बहुत अच्छी ब्लॉग और बना पाऊँगी। जो क्योंकि मैं जैसे मुझे लगता है कि जैसे हमें कोई बहुत सारे लोग देखते हैं तो हम खुद हमें अपने मन में होता है कि मुझे बहुत और अच्छी चीज़ें दिखानी है अपने गढ़वाल की, अपने दैनिक दिनचर्या की। तो सब आप लोगों के द्वारा ही हो सकता है। तो कमेंट कीजिए आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं और मेरे कंटेंट आपको कैसे लगते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। और आज का ब्लॉग फिर मैं यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।